हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम परसेंटेज के दो क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 425 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट इज द परसेंटेज। एक छात्र ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक छात्र है जो परीक्षा में 425 नंबर पा रहा है, कितने में से, 500 में से, तो हमें उसका निकालना है परसेंटेज। आप भी अगर कोई भी लड़का अगर परीक्षा देता है, परीक्षा में कितना अंक पाता है, तो वो भी अपना परसेंटेज इसी तरीके से निकाल सकता है। तो चलिए देखें हम गेम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे देखिए, वो छात्र कितना नंबर पा रहा है, तो टोटल गेन कर रहा है 425 नंबर। कितना नंबर, 425 नंबर। और कितने पे गेन कर रहा है, 500 पे। तो हमें क्या करना है, 425 का 500 पे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो नंबर हम पाए हैं, जो भी नंबर हमने प्राप्त किया है, तो हमने कितना प्राप्त किया, 425। हमने पाया है नंबर 425। अब 425 और कितने पे पाया है, तो 500 पे। तो 500 कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब 425, मतलब जितना नंबर हम पाए रहेंगे उसको रखेंगे ऊपर, और जितना हमारा पूर्णांक रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। और उसके बाद से हम इसमें गुणा कर देंगे 100 से, इसमें गुणा कर देंगे 100 से। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको काट देंगे तो 5/40 और 5×5 = 25। टोटल हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 85%। 85%। तो इस तरह से आप भी किसी भी स्टूडेंट का जितना नंबर पाया है उसका परसेंटेज आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल तरीका सिंपल है। क्या करना है, हमें जितना नंबर पाए हैं उसको ऊपर रखेंगे, जिस पे पाए हैं उसको नीचे, और 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी परसेंटेज आएगा उतना परसेंटेज हमने प्राप्त किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैंक में कुछ पैसा हम जमा करते हैं तो उस पर कितना ब्याज मिलता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है, यू डिपोजिट रुपए 10,000 इन अ बैंक एट 5% ईयरली इंटरेस्ट। यानी कि आपने किसी बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, और वो किस रेट पे जमा किया, 5% पर साल की दर से आपने जमा किया। तो कह रहा है, हाउ मच मनी विल यू हैव आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। देखिए, या आपने बैंक में 10,000 जमा किए और 5% वार्षिक ब्याज मिला, 1 साल बाद कुल कितना पैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो पैसा जमा करते हैं या जो पैसा किसी को देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 10,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, 10,000, जिसको हम पी से लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब जो हम जमा किए हैं रेट, यानी कि जो दर हमारा है, वो रेट कितना है, तो 5% है। तो आर क्या होता है, आर बराबर है 5%। आर बराबर है 5%, आर होता है हमारा रेट। ठीक है, और देखिए कितने टाइम के लिए, हाउ मच मनी विल यू हैव आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम कितना दिया है, 1 ईयर। तो टाइम दिया है 1 ईयर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कुल कितना पैसा होगा। अब कुल कितना पैसा, यानी कि हमसे वो अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, कितना इंटरेस्ट होगा। तो जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T 100। P/R/T 100। इस पे रख करके हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, मिल जाएगा। तो देखिए, P हमारा कितना है, P है 10,000, तो रख देंगे 10,000। R का मान कितना है, R है 5। और T का मान कितना है, T का मान है 1। अब पूरे का बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यानी कि 1 साल बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने का मिल जाएगा, 500 का। अब हमसे क्या कर रहा है कि वो 1 साल बाद कुल कितना पैसा हो जाएगा। तो 1 साल बाद जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 10,000 था हमारा अमाउंट, और 5,000 हम 500 हमको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो अब हमारा अमाउंट कितना हो गया, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये। तो इस तरह से आप किसी भी पैसे को अगर बैंक में जमा करते हैं या किसी को ब्याज पर देते हैं, तो आप उसका ब्याज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फार्मूला, आपको बस एक फार्मूला ध्यान रखना है, I बराबर P/R/T/100,
इसमें पी क्या है, मतलब जो पैसा हम दिए हैं, यानी कि पी हमारा है मूलधन, ये क्या है, मूलधन है, पी होता है मूलधन, ठीक। और जिस दर पे दिए गए रहते हैं वो रेट क्या होता है, वो दर होता है। और ये तो आप जानते ही हैं, ये टाइम, टाइम मतलब समय, ये होता है हमारा समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब पूरे का बटा 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को हम अपने अमाउंट प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट, 1 साल बाद हमारा पैसा कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते